इस्लाम का मिजाज देखे, जज़ा व सज़ा का मयार इस्लाम ने दिया। बाकायदा तौर पर जराइम की तकसीम की गई, उनकी सज़ाओं का मयार मुतय्यन किया गया। किसी से कोई जुर्म हो जाए तो मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स दिए। कभी कहा कि इसका कफ़ारा है, तुम ये अदा कर दो। कभी कहा कि नहीं, इसका कसास है, तुम्हें ये अदा करना पड़ेगा। कभी कहा कि तुम्हारे लिए इसमें गुंजाइश है, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ तौबा कर लो तो तुम्हारे इस गुनाह को, तुम्हारे इस जुर्म को माफ़ कर देगा। तो इन सारी चीज़ों का असर जो है वो लोगों की तरबियत पर होता है। अब देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर मदीने में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि जिस वक़्त फातिमा मखजूमिया नामी औरत ने चोरी कर ली तो एक शख्स मेरे हुजूर के पास सिफारिश लेकर आया और उसने कहा कि ये बड़े ख़ानदान की औरत है, अगर इसके भी हाथ काटे गए तो माशरे में ख़ानदान की बड़ी रुसवाई होगी, लिहाजा इसके लिए सज़ा में कोई तखफीफ कर दी जाए। मेरे हुजूर जलाल पे आ गए और हुजूर, मैं क्या बात करते हो, ये तो फातिमा मखजूमिया है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती मैं मोहम्मद उसके हाथ भी काट देता। ये है इस्लाम का मिजाज, और इस्लाम ने कभी इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। दौरे नबवी देख लें, दौरे सिद्दीकी देख लें, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर देख लें। अगर मदीने की रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती थी तो नतीजे में जब एक माशरा साले किरदार अदा करता है और लोग जो है वो तरबियत के मराहिल को तय करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि लोगों को पता था कि अगर जुर्म किया तो उमर का कोड़ा हरकत में आएगा, जालिम को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो लोगों की जुर्रत नहीं होती थी कि मदीने के बाजार में कोई शख्स जब वो किसी जुर्म का इर्तिकाब कर सके। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकायदा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी अनाउंसमेंट की हुई थी कि जब तक ताजर इस्लामी उसूले तिजारत नहीं सीख लेता हम उसको इजाजत नहीं देते वो हमारे मदीने की मंडी में आके कारोबार करे। ये उसूल था, वो पहले जाए मदीने के मुफ्तियाने किराम के पास बैठे और वहां से दीन सीख कर आकर फिर तिजारत करे। और अगर ऐसा नहीं है तो हजरत उमर खुद इसको देखते। आप जानते हैं कि एक शराबी शराब की बोतल लिए गुजर रहा था, हजरत उमर की नजर पड़ी तो थर थर कांपने लगा। ये उमर के कोड़े का खौफ था और उसे पता था कि आप बच नहीं पाऊंगे। उमर के कोड़े के खौफ से उसने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा, उमर के कहर से आज मालिक बचा ले, सच्ची तौबा करता हूं, दोबारा चोरी नहीं करूंगा। इतने में हजरत उमर सामने आ गए। कहा, क्या है तेरे पास? कहा, सिरका है। कहा, बाहर निकालो। अब इसने दिल ही दिल में तौबा की। जब बगल से बोतल निकाली तो वाकई सिरका बन चुका था। ये तौबा हुई, यकीनन ये उस शख्स की तौबा है, लेकिन इसके पीछे फैक्टर कौन सा है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोड़ा। इक़्तिदार की ताकत ने उस शख्स को तौबा पर माइल कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे ये तो आपने मदीने की मिसालें दी, तो मैं आपको आज दौरे मौजूद से मिसालें देता हूं। हुकूमत ने ऐलान किया कि कोई शख्स बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, विदाउट हेलमेट आप बाइक नहीं चला सकते। रात को अनाउंसमेंट होती है, सुबह के वक्त आधी कौम के सरों पे हेलमेट नजर आता है। एक लम्हे में, एक दिन के अंदर तब्दीली कैसे आ गई जनाब? ये कानून की ताकत थी। लेकिन देखा कि अभी भी लोग सुस्ती का शिकार है। पेट्रोल पंप पे बैनर्स अवेजा कर दिए, जिसके पास हेलमेट नहीं उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। कानून को और सख्त किया जा रहा है। क्यों? कि हुकूमत चाहती है कि बाइक चलाने वाले के सर पे हेलमेट हो। एक और मिसाल देखिए, रोड पर आप जा रहे हैं, लिमिटेशंस लिखी हैं, 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। कैमरा नस्ब है, मेरी गाड़ी है, मैं अपनी जाती मर्जी से चलाना चाहता हूं, लेकिन कानून हरकत में आता है, वो मुझे 129 की स्पीड क्रॉस नहीं करने देता। और जैसे मैं इससे क्रॉस करता हूं तो मुझे हाथ में चिट पकड़ाई जाती, जनाब आप ओवर स्पीड जा रहे थे। मैं खामोशी से वो जुर्माना भरता हूं। क्यों? कानून हरकत में आता है। किसी दौर में आपको याद होगा, बारात रात के 2-3 बजे आती थी और लोग परेशान होते, बड़ी ताकीद के बावजूद भी 2-3 बजे तक शादी का फंक्शन क्लोज नहीं होता। हुकूमत अनाउंसमेंट करती है
کہ شادی ہال کی لائٹس 10 بجے آف ہو جانی چاہیے. حضور والا میری بیٹی کی شادی ہے, میرا اپنا ذاتی فنکشن ہے, اناؤنسمنٹ ہے 10 بجے لائٹ آف ہو جائے گی. حکومت چاہے تو میرے پرسنل پروگرام کی لائٹ 10 بجے آف کروا دیتی ہے. درجنوں کے حساب سے آنے والوں کو کھانے پیش کیے جاتے. حکومت اناؤنسمنٹ کرتی ہے 1 ڈش پروگرام ہوگا, بڑے سے بڑا بھی ہو تو وہ دوسرا کھانا نہیں پکوا سکتا. حکومت کا قانون حرکت میں آتا ہے. ساری ساری رات لوگ شادی ہالز کے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے تھے, آتش بازی کی جاتی. ایک فلیکس لگائی جاتی ہے, قانوناً جرم ہے, جو کرے گا اس کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا. یہ چیزیں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ حکومت چاہے تو میرے ذاتی پروگرام کی لائٹ 10 بجے آف کروا سکتی ہے. حکومت چاہے میرے سر پر ہیلمٹ پہنوا سکتی ہے. حکومت چاہے میری گاڑی کی سپیڈ کنٹرول میں کر سکتی ہے. مجھے بتائیں, جو حکومت سر پہ ہیلمٹ پہنوا سکتی ہے, اگر وہ چاہ لیتی تو قوم کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ آ جاتی. لیکن حکومتوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں, اور انہوں نے کیا کیا یہ ایک دردناک کہانی ہے. اور ہو کیا رہا ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ایک الگ موضوع. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حکومتیں چاہیں تو نتائج آتے ہیں. یار جو حکومت میری گاڑی کی سپیڈ کنٹرول میں رکھ سکتی ہے, وہ حکومت چاہے تو میرے کردار کی اچھی تربیت کے لیے ایک اچھا نظم نہیں دے سکتی. یقیناً کر سکتی ہے, لیکن ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں.